दोस्तों, काफ़ी लोग कनाडा में आके काम करना चाहते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपकी यहाँ पे अर्निंग बहुत अच्छी होती है। आप इंडिया में जितनी कमाई कर रहे हो उससे 5 से 10 गुना ज़्यादा आपकी कमाई कनाडा में हो जाती है। दूसरा रीज़न ये रहता है कि आपको उस कंट्री के पर्क्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। आपको हेल्थ केयर फैसिलिटी का बेनिफिट मिलता है और आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री हो जाती है अगर आपको कनाडा में पीआर मिल जाती है तो। इसी वजह से ज़्यादातर लोग कनाडा में जाके सेटल होना चाहते हैं। अब काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कनाडा में आके काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है या उनके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है या फिर आपके पास रेलेवेंट एजुकेशन नहीं है उस काम के लिए। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको ऐसे काम के बारे में बताऊंगा जिसमें अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं हो, आप सिर्फ फ्रेशर हो, तो भी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी एजुकेशन कम है तो भी आप इन सब जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको कोई एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है जॉब्स के लिए अप्लाई करने में। आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको बस एक अच्छी क्वालिटी का CV एंड कवर लेटर चाहिए और आपको राइट प्लेटफॉर्म्स पता होने चाहिए कि कहाँ पे आपको अप्लाई करना है। अब जितने भी मैं आपको जॉब्स के बारे में बताने वाला हूँ उसमें आपको बेसिक इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। मतलब आपको सिर्फ कन्वर्सेशनल इंग्लिश आती हो, थोड़ी बहुत बोल पाओ, थोड़ी बहुत समझ पाओ, उतना ही इनफ रहता है। अगर आप कनाडा में आए होंगे तो आपको पता होगा कि कनाडा में जो सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड कैटेगरी के काम रहते हैं उसमें कैनेडियन सिटीजन्स काम नहीं करते हैं। जनरली बाहर से ही लोगों को बुलाया जाता है, वही लोग काम करते हैं। अब यहाँ पे आपको कौन से काम मिल सकते हैं अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। हाउसकीपिंग वर्क, असिस्टेंट शेफ, किचन हेल्पर, केयर गिवर, जनरल हेल्पर, फार्म वर्क्स, पिकर एंड पैकर, स्टॉकर, गार्डनर, स्नो क्लियरिंग वर्क, फूड काउंटर अटेंडेंट, केयर गिवर, बेबी सिटर, स्टोर कीपर, वेयर हाउस वर्क्स एंड डिलीवरी बॉयज़। अब इस वीडियो में हम मोस्टली बात करेंगे कि इस टाइप के काम आपको कैसे मिल सकते हैं, कहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए और अभी सबसे ज़्यादा ओपनिंग्स कहाँ पर चल रही है। बाय द वे, अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। जिस वीडियो में ज़्यादा रिस्पॉन्सेस आते हैं उस कैटेगरी के मैं और वीडियोस बनाता हूँ। अगर आपको कनाडा से रिलेटेड और वीडियोस चाहिए जिसमें मैं आप वर्क वीज़ास, जॉब रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ और स्टूडेंट वीज़ास के बारे में बताऊँ तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। इससे मुझे पता चलता है कि आपको इस टाइप के और वीडियोस चाहिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। इससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरे कोई वीडियोस अपलोड होते हैं। सो गाइस, अगर आपको कनाडा में कोई भी जॉब चाहिए तो सबसे पहला प्रीरिक्विजिट रहता है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर आपने सही और रेलेवेंट डेजिग्नेशन पे अप्लाई करना चालू करते हो तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। अब उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए इंटरनेशनल CV एंड कवर लेटर जो कैनेडियन फॉर्मेट में बना हो। उसके बिना आप कहीं पर भी जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। और आपको ये भी बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आप अकेले इंसान नहीं हो जो उस वैकेंसी के लिए अप्लाई करोगे। देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हज़ारों लोग रहेंगे जो सेम वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो जब तक आपका जो CV एंड कवर लेटर है वो अट्रैक्टिव नहीं बनता है, जब तक वो आपको किसी न किसी फॉर्म में स्टैंड आउट नहीं कर सकता है, तब तक आपको जॉब नहीं मिल सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पास आते हैं और काउंसलिंग लेते हैं और सबसे पहले मैं उनका CV एंड कवर लेटर रिव्यू करता हूँ और मुझे समझ में आ जाता है कि वो इतने महीनों से जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उनको रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। क्योंकि अच्छी क्वालिटी का जब तक CV एंड कवर लेटर नहीं होगा तब तक आप कितने भी साल जॉब्स के लिए अप्लाई कर लो, आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। अभी मैं आपको इस वीडियो में लाइव भी ले जाके बताऊंगा कि आप कैसे जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो ये सारी कैटेगरीज के लिए और कैसे आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिल सकता है। अगर आपको मुझसे कोई सर्विस चाहिए, जैसे काउंसलिंग चाहिए या CV एंड कवर लेटर बनवाना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अप्रोच कर सकते हो। अप्रोच तभी कीजिएगा जब आपको कोई सर्विस लेनी हो। मुझे रोज़ 500 से ज़्यादा लोग अप्रोच करते हैं और मैं हर इंसान को डेडिकेटेड टाइम नहीं दे सकता हूँ। अगर आपको मेरा पर्सनल टाइम चाहिए तो आप कोई सर्विस ले सकते हो। एंड दोस्तों, एक बात ध्यान में रखिए कि सिर्फ मेहनत करने से ही कुछ नहीं होता है। मेहनत अगर आप सही दिशा में करोगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। सो जो सबसे पहला प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको अप्लाई करना चाहिए वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन एक फेसबुक की तरह ही प्लेटफॉर्म है, बस ये कॉरपोरेट पीपल के लिए है।
अगर कोई भी इंसान जॉब कर रहा है, कोई भी कॉर्पोरेट जॉब कर रहा है, तो वो लिंक्डइन में ज़रूर अवेलेबल रहता है। तो अगर आप लिंक्डइन में किसी एम्प्लॉयर को अप्रोच करते हो तो आपको बेटर रिस्पॉन्सेस मिलते हैं। लिंक्डइन में आप जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जॉब अप्लाई का भी ऑप्शन रहता है। अपार्ट फ्रॉम इट आप डायरेक्टली उस कंपनी के एम्प्लॉयर्स से कनेक्ट भी कर सकते हो मैसेज के थ्रू। अगर आप लिंक्डइन में जॉब्स अप्लाई करना चालू कर रहे हो तो आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एम्प्लॉयर को अगर आपका CV एंड कवर लेटर समझ में आता है, आपने जहाँ पे भी जॉब के लिए अप्लाई किया, तो वो आपकी प्रोफाइल को भी ज़रूर देखता है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं बनी है तो आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो लिंक्डइन में अगर आप जॉब अप्लाई करना चालू कर रहे हो तो आप अपनी प्रोफाइल को पहले अपडेट कर लीजिए, और इसमें जो डिटेल्स रहती है वो थोड़ी सिमिलर ही रहती है आपके CV से, तो आप सेम डिटेल्स डाल सकते हो। यस, आपके पास जब तक हाई क्वालिटी CV कवर लेटर नहीं है या आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी अट्रैक्टिव नहीं बनी है, तब तक आपको रिजल्ट मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। सामने वाले के पास जब चॉइसेस रहती है तो वो बेस्ट पिक्स को ही सेलेक्ट करता है। लिंक्डइन में अप्लाई करने के और भी फ़ायदे हैं कि जो भी एम्प्लॉयर है जो आपको हायर करने वाला है उसको आपकी प्रोफेशनलिज्म अपफ्रंट दिख जाती है, क्योंकि प्रोफेशनल लोग ही लिंक्डइन के थ्रू उनको अप्रोच करते हैं। तो इसी वजह से आपकी जो प्रोफाइल है वो शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस और ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। और लिंक्डइन में ज़्यादातर एम्प्लॉयर्स एक्टिव रहते हैं, तो आपको रिस्पॉन्सेस भी मिलने के अच्छे चांसेस हो जाते हैं। कनाडा में जॉब्स अप्लाई करने का दूसरा बेस्ट प्लेटफॉर्म है इंडीड। कनाडा में बहुत सारी हायरिंग होती है इंडीड से, तो अगर आप इंडीड में अपनी जॉब प्रोफाइल बना लेते हो और इंडीड में ही जॉब सर्च करना चालू करते हो तो आपको बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं। इसलिए लिंक्डइन और इंडीड ये दोनों बेस्ट प्लेटफॉर्म रहते हैं। इन दोनों से अगर आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपके डबल से भी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं जॉब मिलने के। अब अगर आपके पास एक्सपीरियंस कम है और अगर आप सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड कैटेगरी में जॉब ढूंढ रहे हो तो फेसबुक ग्रुप्स में भी बहुत सारे जॉब्स मिलते हैं। फेसबुक ग्रुप्स में भी आप अप्लाई कर सकते हो। पेजेस पे मत जाइएगा, पेजेस पे स्पैमिंग बहुत होती है। आपको फेसबुक ग्रुप्स पे जाना है। ग्रुप्स पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलने के अच्छे चांसेस रहते हैं। और दोस्तों, आजकल गूगल ने भी अपना जॉब पोर्टल निकाल दिया है जिसका नाम है गूगल जॉब्स। आप गूगल में कुछ भी सर्च करते हो, जैसे मान लीजिए आपने लिखा होटल जॉब्स इन कनाडा, तो सबसे पहले गूगल जॉब्स आपको 3 रिकमेंडेशन बताएगा। अगर उसमें आप मोर जॉब्स पे क्लिक करते हो तो गूगल जॉब्स का पोर्टल खुल जाता है और वहाँ से भी आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। गूगल जॉब्स बेसिकली क्या करता है कि जो भी ऑफिशियल वेबसाइट्स रहती है, जैसे मान लीजिए आप हाउसकीपिंग वर्क ढूंढ रहे हो, तो मान लीजिए हिल्टन होटल में कोई हाउसकीपिंग रूम अटेंडेंट की वैकेंसी चल रही है, तो गूगल जॉब वहीं से डेटा फेच करता है और आपको अपने पोर्टल में दिखाने लग जाता है। तो जब भी आप गूगल जॉब्स में अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो वो आपको उस होटल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो करियर सेक्शन में जहाँ पे जॉब ओपनिंग चल रही होगी वो दिखाने लग जाएगा। आप वहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो गूगल जॉब्स का ये फ़ायदा है कि आपको इंडिविजुअली बार बार हर वेबसाइट में अप्रोच नहीं करना पड़ रहा है। गूगल जॉब्स में ही आपको एक ही जगह पे पता चल जा रहा है कि कहाँ कहाँ पे ओपनिंग्स चल रही है उस सेम डेजिग्नेशन के लिए। फिर 5वां तरीका रहता है कि आप इंडिविजुअल वेबसाइट्स में जाके जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिए, उनके करियर सेक्शन में जाके। तो जहाँ जहाँ पे भी ओपनिंग्स चलती रहती है मैं अपने वीडियोस में बताता ही हूँ। मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में भी यूजुअली बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पे ओपनिंग्स चल रही है, कहाँ कहाँ पे आपको अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी अच्छी हो जाएगी। तो अगर आप वहाँ पे भी अप्लाई करते हो तो आपके चांसेस बेटर हो जाते हैं। और काफ़ी सारी कंपनीज जहाँ पे न्यू ओपनिंग्स चल रही है उनके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंपनीज के नाम बता दूंगा, आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो। और जो मैंने आपको पोर्टल्स बताए उनके भी मैं आपको नाम और लिंक्स भी बता दूंगा, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे भी अप्लाई करना चालू कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको कहीं पर भी जॉब चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको राइट प्लेटफॉर्म्स में अप्लाई करना पड़ेगा। जॉब मिलने की प्रक्रिया में कुछ महीने लगते हैं, जनरली 2 से 5 महीने लगते हैं। अगर आप कंसिस्टेंटली जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपको कहीं ना कहीं से रिजल्ट मिल जाता है। मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स के जॉब लगते रहते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको 10 दिन में भी जॉब लगे हैं। यूजुअली वो हाउसकीपिंग वर्क में जल्दी जॉब लगता है। अगर आपको क्लीनर का काम करने में कोई शर्म नहीं है तो आप डायरेक्टली हाउसकीपिंग वर्क्स के लिए अप्लाई कीजिए, आपको जल्दी जॉब मिलेगा। आप वहाँ पे जाके जॉब बदल भी सकते हो,
आप 3-4 महीने काम कीजिए और आप दूसरे एम्प्लॉयर को ढूंढ लीजिए और आप जॉब बदल भी सकते हो। और दोस्तों, कनाडा में अगर आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर मान लीजिए आपको कहीं जॉब मिल जाता है, तो 2 ही तरीके हैं जिसके द्वारा आपको वर्क परमिट मिल सकता है। एक तो ट्रेडिशनल तरीका हो जाता है जिसको LMIA प्रोसेस बोलते हैं, मतलब लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। यहाँ से ही आपका वर्क परमिट यूजुअली बनता है, जिसमें आपको 2 से 4 महीने लग जाते हैं वर्क परमिट बनने में। और दूसरा रहता है इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम, जो कैनेडियन सरकार ने स्किल स्केर्सिटी जॉब्स के लिए बनाया है। इसमें आपकी फास्ट ट्रैक प्रोसेस हो जाती है और 15-20 दिन या मैक्सिमम 1 महीने में ही आपका वर्क परमिट बन जाता है। अगर मान लीजिए आपको कहीं पर भी जॉब मिलता है, तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको इन दोनों में से किसी एक प्रोग्राम के थ्रू ही बुलाएगा। सो दोस्तों, आपका फुल फोकस होना चाहिए राइट प्लेटफॉर्म्स में जॉब्स अप्लाई करने में और फाइनली जॉब लेने में। आपको एम्प्लॉयर की तरफ से जब जॉब ऑफर आता है, तो आपका एम्प्लॉयर आपके लिए वर्क परमिट इनिशिएट करता है। तो आपका जो वर्क परमिट इनिशिएट होता है, तो उसके बाद आपके 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हो जाते हैं, जिनसे अगर आप बातचीत करते हो तो आपकी सारी क्वेरी सॉल्व हो जाती है। एक तो जो एम्प्लॉयर जो आपको हायर कर रहा है, वहाँ पे भी आपका कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा, आप उससे डायरेक्टली बात कर सकते हो अगर आपको कहीं पर भी इशू आता है। और दूसरा, एम्बेसी वाले लोग, तो आपके पास हेल्पलाइन नंबर रहता है एम्बेसी का। आपको कुछ भी डाउट है तो आप वो एम्बेसी वाले कॉन्टैक्ट नंबर में कॉल करके पूछ सकते हो। तो यहाँ से आपको हेल्प मिलना चालू हो जाती है। फर्स्ट चीज़ हमेशा रहती है जॉब लेना। आपको जॉब मिल जाता है, फिर आपको कहीं ना कहीं से हेल्प मिल ही जाती है और आपके सारे काम हो जाते हैं। यस, आपको बैंक बैलेंस भी मेंटेन करना पड़ता है। बैंक बैलेंस यूजुअली अगर आपका 3000 कैनेडियन डॉलर्स या उससे ज़्यादा होता है तो बेहतर रहता है। अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो 2 लाख या उससे ज़्यादा अगर आप बैंक बैलेंस दिखाते हो तो आपके रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप बॉर्डर लाइन पे अमाउंट ना रखिए, आप 2 लाख या उससे ज़्यादा रखिए तो बेहतर है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज है आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर आपको मुझसे कोई सर्विस लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अप्रोच कर सकते हो। सर्विसेज मेरी 2 ही है, या तो आप काउंसलिंग ले सकते हो या CV एंड कवर लेटर बनवा सकते हो। अगर आप रेगुलरली जॉब्स के लिए अप्लाई करते जाओगे तो आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट उन्हीं लोगों को मिलता है जो मेहनत करते हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त मयंक। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।